हेलो बच्चों, चलो ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आज विद्युत विभव के बारे में। उसी के आगे का टॉपिक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। विद्युत विभव। विभव देखिए, एकांक धन परीक्षण, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करते हैं। इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। मात्रक की बात कर ले हम लोग। मात्रक होता है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है बेटा, और Q है कूलाम आवेश, तो मात्रक कूलाम होगा। लेकिन इसी के जगह पर इस्तेमाल होगा आपका वोल्ट। ठीक, अब इस परिभाषा को समझते हैं हम लोग ध्यान से। मान लो कि इतने एरिया में विद्युत क्षेत्र है। अब कोई आवेश Q है, इसका मान एकांक कर दो बेटा, एक कर दो। तो देखो इस Q का मान, जल्दी से पकड़, लाइट चली गई, प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ नहीं। तो इस Q का मान बेटा एक कर दो। ठीक है, तो यहाँ Q की जगह एक रख दोगे तो V किसके बराबर हो जाएगा, W के। तो इस आवेश को जब यहां से तुम विद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो इस पर बल लगाओगे, और बल लगाकर विस्थापन करोगे। तो विस्थापन और बल जब होता है तो कार्य होता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर जब ला रहे हो तो लाने में, मतलब इस बिंदु तक लाने में, ए पर लाने में कार्य कर रहे हो। वही कार्य जो है V W, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उसी कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। क्लियर है? तो इसका जो मेन अथवा कॉन्सेप्ट है बेटा यही है कि एकांक आवेश यानी Q का मान एकांक कर दो। एकांक धन आवेश को कहां से ला रहे हो, अनंत से। किसके भीतर ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र के भीतर। किसी बिंदु तक लाने में क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। तो कार्य करने में कार्य किया जाएगा जो, वही तुम्हारा V है। इसका मात्रक उत्तरक हम लिख दिए हैं, समझ लो। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर। इसमें ठीक दिख रहा है? ठीक है, इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे विद्युत विभवांतर पर। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, विद्युत विभवांतर मिटाने के लिए कोई सामान नहीं है, डस्टर।
अगला हेडिंग रहेगा बेटा विद्युत विभवांतर। ठीक, ये क्या है? सपोज करो इतने एरिया में विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, ए और बी। अब एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करोगे वही कार्य तुम्हारा क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर, यानी विभव का अंतर। सपोज करो इस बिंदु का विभव VA है, इस बिंदु का विभव VB है, इसी का जब आप अंतर निकालते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभवांतर। तो परिभाषा आसान है, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। ओके, इसे देखो डेल्टा V से दिखाया जाएगा, डेल्टा V बराबर W/Q। फार्मूला सेम है लेकिन यहाँ अंतर को हमेशा डेल्टा से दिखाया जाएगा, डेल्टा V/W/Q। क्लियर? आसान परिभाषा है। देखो विद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर दो बिंदु मान लो A है और B है, इस बिंदु का विभव VA है और इस बिंदु का विभव VB है, तो इसी का अंतर निकाल लो। उदाहरण से मैं समझाता हूँ, समझो। मान लो इसका विभव 5 वोल्ट है, इसका विभव 8 वोल्ट है। ठीक, इस बिंदु का विभव 8 वोल्ट और इसका 5 वोल्ट। अब यही आप अंतर निकालो, 8V - 5V बराबर 3V। यही जो अंतर आ रहा है बाबू, यही आपका विद्युत विभवांतर है। क्लियर है? मात्रक वही रहेगा, जूल बटा कूलम या वोल्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बोलना कि हाँ इस यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम फिर से आपको समझा देंगे। ठीक, अब आते हैं, मान लो इस पर हमें कोई न्यूमेरिकल अगर दे दिया जाए पेपर में तो आप कैसे करोगे? ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक, 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को 5 कूलम आवेश वाले एक 5 कूलम आवेश वाले एक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप।
सपोज करो कुछ ऐसा होगा स्थिति, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है। इसी बिंदु ए का विभव आप मान लीजिए कि 5 कूलाम है और इसी का विभव आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आवेश Q का मान हमको, सॉरी 5 कूलाम नहीं है, आपका पहले का 10 वोल्ट है, सॉरी, आवेश का मान 5 कूलाम है। ठीक, यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य है या जो ऊर्जा खर्च होती है वही आपको W दिया गया है, कितना, 25। तो कह रहा कि इस बिंदु B का विभव कितना होना चाहिए। तो अगर A से B पर जा रहे हो तो B से A को घटाना पड़ेगा, तो विभव का अंतर VB माइनस VA बराबर W बटा में Q होगा बेटा। ठीक है, तो VB माइनस VA का वैल्यू आपको 10 दिया गया है, W आपको 25 है और आवेश का मान 5 है। ठीक, तो VB माइनस 10 बराबर 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, तो VB बराबर 5 प्लस 10 बराबर आपका हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी दूसरे बिंदु का जो विभव है वो आपका 15 वोल्ट है। क्लियर हो रहा है बेटा? सवाल अच्छा है, आया है भी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्लियर मैंने बताया है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल तो हम कराएंगे सब एक साथ है, कुछ क्लासेस बस न्यूमेरिकल पर ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध पर। विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध अच्छा टॉपिक है, पूछा भी गया है बेटा, आप अच्छे से इसको समझिए। कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, इसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हो I, ठीक, और इस सिरे से इस सिरे का विभवांतर भी है। ठीक है, तो यही ढंग से परिभाषा होता है आपका कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, तो जैसा कि परिभाषा में हम बता चुके हैं, परिभाषा के अनुसार देखो R बराबर क्या होगा आपका V बटा के I। ठीक, मात्रक की बात कर ले बाबू, तो मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट बटा में एम्पियर। ठीक, लेकिन इसी के जगह पे एक नया मात्रक इस्तेमाल होता है ओम, और इसका जो सिंबल होगा बाबू ऐसे रहेगा, जितने सवाल आएंगे यही सिंबल बनाता है वो, तो ये याद रखेंगे आप। अन्य मात्रक की बात कर लेते हैं हम लोग। अन्य मात्रक 1 माइक्रो ओम, 10 के घाते -6 ओम होता है। 1 मिली ओम बराबर 10 के घाते -3 ओम होता है बाबू, ये भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर इसके मैं एक्सप्लेनेशन पर जाऊं तो ये तो देखो परिभाषा हो गया, लेकिन मेन है क्या, ये प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, ठीक है, रुकावट। अब जैसे कोई तार है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ध्यान से समझिए,
मैंने कहा था कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि धारा का प्रवाह किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को ये रास्ता एकदम सीधा दिखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से जाएंगे, लेकिन जब तार को ऐसे ऐसे मोड़ देंगे तो तार क्या करते हैं? इसमें आकर टकराते हैं, यानी इनके मार्ग में ये क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इनको रोक रहा है। ठीक है, इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो किसके मार्ग में रुकावट कर रहा है बेटा? धारा के मार्ग में। ठीक है, तो जो धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। अगर जनरली बात करें तो विद्युत धारा का जो मेन परिभाषा होना चाहिए कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है वही आपका क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध। क्लियर हो रहा है बेटा? परिभाषा तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा ही दिया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मात्रक समझ गए, ये सब समझ गए आप लोग। ठीक है, इतने टॉपिक को आप लोग तैयार करिए। इन्हीं टॉपिकों को मिलाकर मैं अब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल भी जरूरी है बेटा। न्यूमेरिकल आता रहता है पेपर में। अब न्यूमेरिकल कर दोगे, लिखने से बचना है तो न्यूमेरिकल कर दोगे तो आसानी से नंबर सही सही कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पर ही बात करेंगे। आप जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं शुरू से, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, आप इसको एक साथ कमांड बनाए रखेंगे और मात्रा को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको न्यूमेरिकल हल कराएंगे।